आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, आरुषि के माता पिता को थोड़ी देर में, अब से 10 मिनट में हो सकता है सजा का ऐलान। 3:30 बजे फैसला आएगा, ये जानकारी मिल रही है। बहस पूरी हो गई है सजा पर और अब से तकरीबन 10 मिनट बाद यानी 3:30 बजे आ सकता है फैसला। क्या सजा होगी? सीबीआई की तरफ से अधिकतम सजा की मांग की गई है, बचाव पक्ष ने न्यूनतम सजा की मांग की है जो कि उम्र कैद है। अब अदालत का फैसला क्या होगा, तस्वीर साफ हो जाएगी अब से तकरीबन 10 मिनट बाद। हमारे साथ जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता, उनसे बात करते हैं। अंकित, तो अब से तकरीबन 10 मिनट बाद ये साफ हो जाना चाहिए कि अदालत इस अपराध को किस तरह से देखती है और क्या होगी तलवार दंपति की सजा। जी बिल्कुल नेहा, आपसे 10 से 15 मिनट के अंदर ये उम्मीद की जा रही है कि जज एस लाल अपना फैसला सुनाएंगे। वो फैसला जिससे ये तय होगा कि आखिर तलवार दंपति को, यानी कि आरुषि के माता पिता जिनको इस मामले में दोषी ठहराया गया है, राजेश और नुपुर तलवार, उनको क्या सजा मिलती है। क्या जो सीबीआई ने कहा है कि उनको मौत की सजा मिलनी चाहिए क्योंकि मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है, या फिर जो डिफेंस ने कहा है, यानी कि तलवार के वकील ने कहा है कि उनको उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। तो अब से कुछ मिनटों बाद, यानी कि 10 से 15 मिनट बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो फैसला सामने आएगा जिससे साफ होगा कि आखिर तलवार दंपति को क्या सजा मिल रही है। क्या उनको मिल रही है मौत की सजा या फिर मिल रही है उम्र कैद की सजा। नेहा, इस बीच में एक खबर निकल के सामने आई है, वो ये है कि इस वक्त अभी जज एस लाल उस सजा को लिखवा रहे हैं, यानी कि जो ऑर्डर है वो लिखवा रहे हैं, और जैसे ही वो ऑर्डर कंप्लीट होगा, एक बार क्रॉस चेक करने के बाद में उस पर जज साइन करेंगे और उसके बाद में वो वकीलों को दिया जाएगा। यानी कि उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 से 15 मिनट में कभी भी वो ऑर्डर हमारे सामने आ सकता है जिससे साफ होगा कि आखिर आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार को मिली है कौन सी सजा, उम्र कैद की सजा या फिर मिलती है फांसी की सजा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि सजा क्या होगी। जैसा कि अंकित बता रहे थे कि ऑर्डर लिखवाया जा रहा है और उसके बाद उसे क्रॉस चेक किया जाएगा और उसके बाद सार्वजनिक किया जाएगा अदालत का फैसला। तलवार दंपति को अपनी बेटी की हत्या के अपराध में क्या सजा मिले उसका ऐलान होगा। हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी बने हुए हैं। संध्या जी, आपसे जानना चाहूंगी, अब फैसले की घड़ी बहुत पास आ गई है, जो फैसला जो भी होगा उसके बाद लगता है आपको कि ये केस पूरी तरह से क्लोज होगा या सवाल बने रहेंगे? देखिए, पूरी तरह से तो क्लोज नहीं होगा क्योंकि हाई कोर्ट सामने है, सुप्रीम कोर्ट का एक रेमेडी सामने है, तो कोई भी जो भी अक्यूज्ड होते हैं वो कभी भी ये मानने को तैयार नहीं होते कि उन्होंने कोई गुनाह किया है। तो नेचुरली वो जहां तक उन्हें मिलती जाएगी कानूनी सहायता, वो जाते जाएंगे कोर्ट में, और जो फैसला आज हमारे सामने आने वाला है उसके ऊपर भी मैं कहना चाहूंगी कि जो भी फैसला वो आएगा एक बारी, चाहे वो उम्र कैद हो जो मिनिमम सजा है और मैक्सिमम उम्र फांसी है, दोनों में से जो भी सजा सामने आएगी उसकी अपील तो पहले ही तलवार दंपति कह चुके हैं, और तलवार परिवार पूरी तरह जो सदमे में है वो डेफिनेटली और रेमेडीज ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी टीना जी, आप इस पे कुछ जोड़ना? मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। देखिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे अगर सीबीआई जो है वो डेथ सेंटेंस मांग रही है इनके लिए और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में इसको लेकर आ रही है, तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वही सीबीआई है जिसने ये कहा था कि फिट ऑफ रेज में ये काम किया गया है, उन्हें इंटीमेट पोजीशन में देखा गया है, साथ में उन्हें कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सीबीआई अपनी ही बात को आज कोर्ट में खड़े होकर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कोर्ट ड्रिवन प्रोब है, ये कोर्ट ड्रिवन प्रोब है। जिस चार्जशीट को आपने सबमिट कराया, कोर्ट ने उसको एज ए केस लेकर आगे बढ़ी, और बहुत सारे केस अगर आप पिछले उसमें उठा के देखें जो मैंने भी स्टडी किए और बहुत मीडिया में आए हैं, उन केसेस में जब हायर कोर्ट में आप जाते हैं तो जजमेंट्स बदलती हैं, क्योंकि नीचे जो हुआ है उसमें अगर आप कहें कि आरुषि के माता पिता की अगर गलती या वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं वो फॉरेंसिक डॉक्टर्स, वो फॉरेंसिक एविडेंसेस, इनफैक्ट वो जो रिपोर्ट्स आई थी उन्होंने भी अपने आप को पीछे किया और उन्होंने गलत बयानी कोर्ट के सामने की, अपने बयानों को बदला। तो इन सब बातों को भी हम नहीं भूल, इन सब बातों को भी कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल संजय जी के साथ बिल्कुल सहमति करती हूँ कि ये केस यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता है, कोई भी सजा इनको दी जाए, इनका राइट बनता है तलवार दंपति का, क्योंकि सीबीआई इस बात को प्रूव करने में अपनी गलतियों की वजह से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपनी गलतियों की वजह से इस बात को प्रूव करने में नाकामयाब रही है, और इस नाकामयाबी की वजह से अगर वो दंपति परिवार के लिए
दंपति जो है तलवार के लिए अगर वो सजाए मौत की मांग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती मुझे लगता है कि की जा रही है कोर्ट में खड़े होकर। और अब बेंच पे डिपेंड करता है कि क्या किस तरह का जजमेंट आता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे इसमें लगती है कि देखिए, ग्रॉस मिसकैरेज, मौत या छोड़ देना ग्रॉस मिसकैरेज होगा क्योंकि सीबीआई बिल्कुल नाकामयाब रही है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे आप सजा की मौत नहीं दे सकते, मौत की सजा नहीं दे सकते और उसमें आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं मान सकते। ये कानून कहता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रोसिक्यूशन हमेशा ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा सजा मिले और डिफेंस हमेशा ये कोशिश करता है कम से कम सजा मिले। तो ये मांग नहीं कर सकते, ये गलत है। मैं कहना चाहूंगी टीना जी को कि मांग सीबीआई कर सकती है। 2 हत्याएं हुई है, एक नौकर की और एक अपनी बच्ची की। ये वही तो मांग करना कोई सीबीआई है जिसने कहा है स्टैंड और रुख बदला है, उसको देखते हुए और सीबीआई की खुद की इनकंसिस्टेंसी को देखते हुए क्या जिस अधिकतम सजा की मांग की है वो सही है, वो उस पर सवाल उठा रही है। टीना जी क्या कहेंगे? मैं उस पर सवाल उठा रही हूँ नेहा, और उस पर सवाल उठाना लाजमी बनता है। आपने एक बार कहा कि कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे और फिट ऑफ रेज में ये हुआ, आवेश में आकर हुआ। तो आप आवेश में अगर आकर हुआ तो ठीक है। तो टीना जी ये तमाम सवाल जो हैं ये बने हुए हैं और जाहिर सी बात है फैसला आने के बाद भी ये सवाल बने रहेंगे। इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि अब से कुछ मिनटों बाद फैसला आने वाला है सजा को लेकर, जिस पर हम लगातार बने हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आरुषि हत्याकांड में तलवार दंपति को क्या सजा मिलेगी, इसका फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा। सजा का ऐलान अब से थोड़ी देर में होगा। 3:30 बजने वाले हैं और इसके बाद कभी भी सजा का ऐलान हो जाएगा। जैसा कि हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि ऑर्डर लिखा जा रहा है बाकायदा फैसले का और किसी भी वक्त हो सकता है ऐलान। सीधे रुक करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता का। अंकित, क्या जानकारी है आपके पास? नेहा, बस उम्मीद वही की जा रही है कि अगले 10 से 15 मिनट में कभी भी आ सकता है फैसला। लेकिन यहाँ पर मैं एक उस सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ जैसा कि टीना उठा रही थी कि यहाँ पर जो है जो मौत की सजा मांगी गई है उसका कोई हक नहीं बनता। लेकिन जो सीबीआई की दलील थी, सीबीआई का ये कहना था कि पहले आरुषि और हेमराज के सिर के ऊपर गोल्फ स्टिक से हमला किया गया। जब जो है आरुषि वहां पर मर जाती है और हेमराज जो है मुर्शिद होता है, यानी कि मरता नहीं है लेकिन वो उस समय बेहोश हो जाता है, तो उसके बाद डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार, ये हम बात कर रहे हैं सीबीआई की थ्योरी की। तो सीबीआई की जांच के मुताबिक डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार हेमराज को ऊपर लेकर के जाते हैं सीढ़ियों से छत पर और उसके बाद में उसका गला काटते हैं। तो ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया है सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में, कोर्ट में, दलीलों में। और जब जो सजा की मांग की, मौत की सजा की, तो इस बात पर जो है खासा जोर दिया है कि आरुषि की हत्या हो गई थी, हेमराज के ऊपर हमला किया था, लेकिन उसके बाद में हेमराज को कैसे छत पर ले गए, उसका गला काटा। इतना ही नहीं, ये दिखाने के लिए कि हेमराज ने या किसी और ने आरुषि को मारा है, तो आरुषि का भी बाद में, उसकी मौत के बाद में गला काटा गया। तो ये एक सोची समझी साजिश थी और इस आधार पर सीबीआई ने यह कहा कि मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आता है। तो ये दलील थी सीबीआई की जिसके आधार पर उसने की है मौत की सजा की मांग। लेकिन सबसे बड़ी खबर का इंतजार जिसका सब लोग कर रहे हैं कि आखिर सजा क्या होगी। क्या जो सीबीआई ने कहा है कि मौत की सजा दी जानी चाहिए वो सजा होगी या फिर मिलेगी उम्र कैद की सजा, ये अब से कुछ मिनटों के अंदर साफ हो सकता है। क्योंकि जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि ऑर्डर पूरा लगभग जो है लिखवाया जा चुका है, लेकिन एक बार जो करेक्शंस होते हैं वो किए जा रहे हैं। जब करेक्शंस होने के बाद में जज उस पर साइन करते हैं और उसके बाद में ही उस ऑर्डर को ओपन कोर्ट में, यानी कि जो है सबके सामने, वकीलों के सामने रखा जाता है। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ मिनटों के अंदर ये फैसला सामने आएगा कि आरुषि के माता पिता, वो माता पिता जिनके ऊपर आरुषि और हेमराज की हत्या का दोष अदालत ने साबित किया है, उनको क्या सजा मिलती है मौत की सजा या फिर मिलती है उम्र कैद की सजा। बिल्कुल अंकित, जैसे ही फैसला आएगा हम एक बार फिर आपके पास आएंगे। बता दें, जैसे कि अंकित गुप्ता जानकारी दे रहे हैं कि फैसला लिखा जा चुका है, फैसला लिख लिया गया है। क्या सजा होगी तलवार दंपति को, इसका फैसला लिखा जा चुका है। अब आखिरी स्टेज में ये पूरी बात, यानी कि कुछ करेक्शंस होंगे, क्रॉस चेक होगा और उसके बाद इसे ओपन कोर्ट पे, यानी सार्वजनिक तौर पर वकीलों के सामने, तलवार दंपति के सामने और जो पक्ष कोर्ट में मौजूद है उनके सामने रखा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें कि चंद मिनटों में फैसला बाहर आएगा। ये पता चलेगा कि अदालत
अदालत किस नजरिए से तलवार दंपति के अपराध को देख रही है। आरुषि के माता पिता जो कि दोषी पाए गए हैं आरुषि हत्याकांड में, अब से थोड़ी देर में उन्हें होगा सजा का ऐलान। बहस पूरी हो गई है, यहां तक कि फैसला भी लिखा जा चुका है और अब बस कुछ ही पलों में ये फैसला बाहर होगा। आपको बता दें, गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत इस पर सुनवाई उसने की है। फैसला दिया जाना है विशेष जज श्यामलाल द्वारा। सीबीआई ने फांसी की सजा की मांग की है। आपको बता दें, सीबीआई की तरफ से ये कहा गया है, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से ये दलील दी गई है क्योंकि कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला, इसीलिए सजा कम से कम हो। और हत्या का दोष क्योंकि सिद्ध हुआ है नुपुर और राजेश तलवार पर, इसीलिए आपको बता दें कि कम से कम सजा उम्र कैद की बनती है और अधिकतम सजा फांसी की बनती है, जो सीबीआई ने मांगी है। सीबीआई की तरफ से इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की संज्ञा दी गई है। लगातार हमारे साथ हमारे मेहमान भी बने हुए हैं। टीना जी, जो बात आप उठा रही थी उस पर हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने कहा कि सीबीआई ने दरअसल क्या दलील दी जब अधिकतम सजा की मांग की। क्या कहेंगे आप उस पर? ये जो केस है ये बहुत रेयर केस होगा अगर डेथ जो है वो विदाउट एविडेंस बियॉन्ड एनी डाउट दिया जाता है, रीजनेबल डाउट दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये ओपन एंड शट केस नहीं है। दिस इज नॉट ओपन एंड शट केस जहां पर सीबीआई इस तरह की चीज की मांग करे, जहां पर सीबीआई ने ना तो वेपन ऑफ ऑफेंस मिला है ना ही कोई कंक्लूसिव फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली है। अगर आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं तो आप उन डॉक्टर्स को जिन्होंने अपने स्टैंड चेंज किए कोर्ट में, जिन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट चेंज की कोर्ट में और वो भी वर्बली चेंज की, तो कम से कम हमें उन चीजों को भी कंसिडरेशन में रखना चाहिए। और मैं बार बार इस बात को यहां कहना चाहूंगी कि देखिए, सीबीआई अपनी गलती को तलवार दंपति पे मढ़ रही है। मैं बिल्कुल तलवार दंपति मैं इस पे कोई फैसला नहीं सुनाना चाहती हूँ कि तलवार दंपति यहाँ पर गलत है या सही है, पर मैं एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की प्रामाणिकता पे बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रही हूँ। और आज सीबीआई जो है वो कोर्ट में खड़े होकर अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर रही है। आपने कहा सीबीआई अपनी गलतियां जांच के दौरान तलवार दंपति पर मढ़ती हुई नजर आ रही है। संध्या जी, इस पर आप क्या कहेंगे? नेहा, मैं आप संध्या जी को ले लीजिए, उसके बाद मेरे पास एक बुक है जो कल यहाँ पर तलवार दंपति के परिवार के कोई आए थे, मैंने इस बुक को पूरा पढ़ा है। जो फोर्सफुल एंट्री की बात की जा रही है, ये फोर्सफुल एंट्री जो है उसमें दो तीन चीजें और भी हैं जिन फैक्ट्स को मैंने अपने ध्यान में लेकर आया है। और एक एंट्री ऐसी भी थी जो हेमराज के कमरे की थी, जो बाहर खुलती थी, तो फोर्सफुल एंट्री वाला भी एक जो क्लॉज था वो खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आज हमें जो कोर्ट से फैसला आएगा, हमें उसमें ये समझने की जरूरत है कि ऐसा क्या हुआ कि इस केस को कोर्ट ड्रिवन प्रोब को लेकर सजा सुनाई जा रही है। संध्या जी, मैं कहना चाहूंगी कि इंसाफ होने जा रहा है, तो उसमें हम इस बात में कोई अड़चन नहीं डालना चाहते, क्योंकि इंसाफ तो यही है कि जिन धाराओं के तहत उन पर केस बना है, 302 सेक्शन आईपीसी का और 34 में, उसमें उन धाराओं में है ही या तो फांसी या उम्र कैद। और रेयर केस को वो तो साबित करेंगे क्योंकि प्रोसिक्यूशन है, उन्हें और क्या करना है, वो तो अपनी जान में पूरी तरह से अपनी रखेंगे कोर्ट में। ये तो जज के विवेक पर है कि क्या अभी भी कुछ खुला एक वातावरण रखा जाए जिससे उम्र कैद की सजा हो और उम्र कैद में उन्हें और अधिक एक रेमेडीज मिले कि वो जाके अपनी बात को रख जो बात मैं तो नहीं कहती उन्होंने कहा या कोई एजेंसी इस तरीके से कोई गलत अपने जानबूझ के सवाल जो है वो लगातार बने रहेंगे, लेकिन कोर्ट के फैसले का सबको इंतजार है। हम एक बार फिर से चलते हैं बीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता के पास। अंकित, अब बहुत कम वक्त रह गया है और ये फैसला आने के बाद कम से कम इतना तो पता चलेगा कि अदालत में जो जज साहब हैं आखिर वो इस अपराध को कितना संगीन मानते हैं। जो सजा होगी उसके आधार पर इतना तो साफ होगा। नेहा, प्रश्न दोहराएंगे? अंकित, अब से थोड़ी देर में फैसला आएगा और जो फैसला होगा, अधिकतम सजा न्यूनतम सजा जो आएगी, उससे कम से कम इतना तो तय होगा कि जो जज हैं वो सारे तर्कों को सुनने के बाद इस अपराध को संगीनता की श्रेणी में कहां रख रहे हैं। निश्चित तौर पर नेहा, क्योंकि जब सेंटेंसिंग पर यानी कि सजा के ऊपर जो बहस होती है तो वहां पर इस बात पर नहीं देखा जाता है कि आखिर इससे पहले क्या हो चुका है, क्योंकि उनको दोषी करार दिया जा चुका है। जो भी दोषी है, जैसे इस मामले में राजेश और नुपुर तलवार हैं, अब यहां पर यह देखा जाता है कि सबसे गंभीर धारा कौन सी है। सबसे गंभीर धारा है धारा 302, जिसमें अधिकतम सजा होती है फांसी की सजा, न्यूनतम सजा होती है उम्र कैद की सजा। लिहाजा जब सजा पर बहस होती है तो वहां पर सबसे गंभीर धारा को लेकर ही सजा पर बहस की जाती है।
ये देखा जाता है जो अभियोजन पक्ष होता है, यानी कि जो जांच एजेंसी होती है, उसकी कोशिश ये होती है कि अधिकतम सजा दी जाए, जैसा कि इस मामले में भी सीबीआई ने मौत की सजा की मांग की है। बचाव पक्ष होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि न्यूनतम सजा की मांग की जाए, जैसा कि यहाँ पर तलवार दंपति के वकील ने मांग की है। यानी कि सजा पर बहस के दौरान बाकी तथ्यों को उतना जो है गौर नहीं किया जाता, सबूतों, गवाहों, उन सब का जिक्र होता है बाकी फैसले में। लेकिन जब सजा पर बहस होती है, सिर्फ जो सबसे संगीन धारा होती है उसको ध्यान में रखते हुए सजा पर बहस की जाती है। हालांकि बाकी धाराओं को लेकर भी की जाती है, लेकिन अगर हम जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज की बात करें तो वो होती है सबसे संगीन धारा, जैसा कि इस मामले में धारा 302 थी। लेकिन इस बात से जो है इंकार नहीं किया जा सकता कि 204 पन्नों का जो फैसला है उसमें सारे तथ्य लिखे होंगे, उनमें वो सारे तथ्य लिखे होंगे जिसके आधार पर सीबीआई ने अपना केस आगे बढ़ाया था। 39 गवाहों की गवाही के बारे में तमाम लिखा सवाल है अंकित जो बने रहेंगे इस फैसले के बाद भी। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में फैसला आने वाला है, क्योंकि बहस पूरी हो गई है और किसी भी वक्त ये फैसला आ जाएगा। फैसला ये कि तलवार दंपति को दोषी पाए जाने के बाद कितनी सजा होगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।